तो भाई लोग आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 को एक्सप्लेन। और हाँ भाई, अगर आप किसी ने पीछे के चैप्टर नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हैं। आज के चैप्टर में हम देखते हैं उसी बूढ़े को जो उस सेरा लड़की से कहता है, तो सियोनु कबीले का मुखिया कैसा है, अभी भी वही है। सेरा बोलती है, हाँ वो अभी दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी ठीक हो रहा है। ये बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, मैं हैरान नहीं हूँ, लेकिन वो इससे गुजरा। सेरा बोलती है, मुझे यकीन नहीं है कि ये उसके लिए किए हुआ एक्सपेंशन से गुजरने का सही समय है। बूढ़ा कहता है, क्या तुम्हें डर है कि उसे KY डिमेंशन का अनुभव हो सकता है? तो गाइस चलो थोड़ा सा KY एक्सपेंशन और KY डिवीजन के बारे में जान लेता हूँ। ये तो बोलना भी मुश्किल है। तो अगर हम देखें KY का मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी है और एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंड, मतलब बढ़ाना। तो अभी सेरा कहना चाहती है कि अभी सही समय नहीं है KY स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने का। KY एक्सपेंशन करते समय अगर किसी से गलती हो जाए तो उसके साइड इफेक्ट को हम KY डिवेंशन कहते हैं। तो डॉक्टर कहना चाहता है, क्या तुम्हें डर है कि उसके शरीर में साइड इफेक्ट ना जाए? मुझे माफ करना अगर मैंने अच्छे से नहीं समझाया। तो चलो चैप्टर की तरफ आते हैं। सेरा उस बूढ़े आदमी से कहती है, वो पिछले कुछ समय से खोया हुआ महसूस कर रहा है, मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता। तभी ये बूढ़ा आदमी कहता है, मैं जानता हूँ कि ऐसी ही परिस्थितियों में ज्यादातर लोग टूट गए होंगे, लेकिन वो नहीं। सियोनु क्लैन का मुखिया अलग है। KY एक्सपेंशन शुरू करने से पहले ही वो नेचर की एक शक्ति था। ये सेरा लड़की कहती है, लेकिन डॉक्टर लॉजिकली कही तो। तभी ये बूढ़ा आदमी कहता है, लॉजिक को भूल जाओ, मेरे विश्वास करो, मैं सनसिक जू होनगिन क्लिनिक का मुखिया फिजिशियन हूँ। तो गाइस ये फिजिशियन एक अलग ही मेडिकल डॉक्टर होता है जिनके पास अलग आइडेंटिटी होती है। बूढ़ा आदमी कहता है, इसके अलावा ये पूरी बात मुरीम दुनिया में समझ से परे है। अचानक से गेट खुलता है और सामने से आता है सियोन। आपका स्वागत है डॉक्टर जू। तभी ये बूढ़ा आदमी जिसका नाम सनसिक जू है वो कहता है, कमाल है, मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम और बड़े हो गए हो बेटा। तो क्या हम ये पागलपन जारी रखेंगे? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाजे की क्लास का, जहाँ पर स्टूडेंट आपस में ही बात कर रहे होते हैं। यूनो हाजे को देख रहा होता है और तभी उसका एक दोस्त आता है और कहता है, कम ऑन लेट्स गो, चलो यहाँ से। यूनो यहाँ से चुपचाप चला जाता है और हाजे क्लास से बाहर आता है और सोचता है वो बिना कोई परेशानी पैदा किए जा रहा है। जिनो से बात करने के बाद से वो कितना शांत है। ये देखकर मुझे लगता है कि उनके बीच कुछ हुआ होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सियोन जैसे लड़के से कोई भी डर जाएगा। आखिर ये मुरीम वॉरियर क्या है? मैंने इसकी खोज की, लेकिन ज्यादातर जानकारी फिल्मों या नोवेल से है। मैंने जो सियोन को करते देखा वो उतना बेतुका नहीं लगा। मैं हैरान हूँ, क्या मैं उसे फिर कभी देख पाऊंगा? अगर ऐसा हुआ, मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझे डराने की कोशिश करेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा भी है। लेकिन अचानक से सामने आ जाता है यूनो और उसे कहता है, ओए बेवकूफ, क्या तुझे लगा मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? अजय की फटके चार हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सेरा को जो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और बूढ़ा आदमी कहता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारी सुइयां हैं, लेकिन ये सब पूरी तरह से नॉर्मल है। सेरा इस बूढ़े आदमी से कहती है, अगर मुझे नहीं पता होता कि आप मुरीम के टॉप फिजिशियन है तो मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये एक्चुअल ट्रीटमेंट है। ये बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं कसम खाता हूँ अगर मुरीम वॉरियर को पता चल गया कि यहाँ क्या हो रहा है वो तुमसे भी ज्यादा हैरान होंगे। हम देखते हैं इस बूढ़े डॉक्टर ने सियोन के ऊपर बहुत सारी सुइयां लगाई होती हैं, जिस टेक्निक का नाम होता है एक्यूपेंचर। सियोन के आसपास का माहौल ही अलग होता है और अलग ही ऑरा फील हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाजी को जो अभी भी यूनो से पिट रहा होता है। यूनो कहता है, तुमने मेरे पीछे क्या किया कुत्ते? यूनो के दोस्त कहते हैं, अरे यूनो, जिन्नो ने कहा था कि उसे परेशान ना करो। यूनो वही है जो पिछले चैप्टर में देखा था, जो कॉल करता है और यूनो को वापस बुला लेता है। अगर नहीं देखा तो वो जाके पिछले चैप्टरों में देख सकते हो। यूनो कहता है, बाहर में जाए वो कमीना, उस कमीने को तो मेरा भारी होना चाहिए कि उसके प्रति इतना अच्छा हूँ। लेकिन यूनो के दोस्त कहते हैं, अरे यूनो बस करो। लेकिन यूनो बोलता रहता है, वो कौन है जो मुझे समझा रहा है कि मुझे क्या करना है? यूनो का दोस्त कहता है, अरे यूनो उसके साथ बैठकर बात करो। लेकिन यूनो कहता है, मुझे छोड़ दो कुत्ता, और छुटने की कोशिश करता रहता है। इतने में ही हाजे उठता है और कहता है, कुछ भी नहीं बदला है, मुझे लगता है अब मुझे ही बदलना होगा। हाजे उठता है और एक यूनो के घुमा के मुक्का मारता है। हालांकि ये पंच इतना ज्यादा कमजोर होता है कि उसके दोस्त और यूनो तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। अरे ये क्या हो गया? हाजे कहता है, जो है सामने रखो, ये मेरी लाइफ का दूसरा मौका है, अब से मैं तुम जैसे कमीने को मुझे धकेलने नहीं दूंगा। लेकिन यूनो को तो अलग ही मजे आ रहे होते हैं। वो एक हरामी सी स्माइल के साथ कहता है, तू तो गया बेटे, अब देख। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि
कि सियोन कुछ कहता है, मुरीम दुनिया में गुरु और उनके स्टूडेंट खून के रिश्तेदारों से भी ज्यादा करीब होते हैं। ऐसा कौन सा गुरु होगा जो अपने स्टूडेंट को मारने की कोशिश करेगा। और सेरा कहती है, सर सियोन आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मुरीम विशेष मामला बुरो क्या कर रहा है। तभी ये डॉक्टर जू कहता है, हाँ ठीक है, मैं फिर से बहक गया। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ जब भी मैंने गुमरियों का नाम सुना है। मैं उनके रीजन को समझ सकता हूँ क्योंकि तुम गुमरियों के स्टूडेंट हो और बाकी सब भी। उससे दूर ही रहना, वो हमारी तरह इंसान नहीं है। सियोन कहता है, जी सर, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सेरा कहती है, हे सियोन, लेकिन सियोन कहता है, सॉरी, अभी जो एनर्जी फ्लो मैंने महसूस किया वो मुझे परेशान कर रहा है। डॉक्टर जू कहता है, क्या मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। सेरा डॉक्टर जू से कहती है, दरअसल सियोन ने हाल ही में ऐसी चीजें सुनना और महसूस करना शुरू किया है जो हम में से बाकी लोग नहीं कर सकते। डॉक्टर जू कहता है, क्या, मुझे अच्छे से समझाओ। सेरा फिर सनसिक जू मतलब कि डॉक्टर जू को समझाती है, आज सुबह ही उसे एक स्टूडेंट की क्यूआई का आभास हुआ जो स्कूल की छत से कूदने वाला था। डॉक्टर जू कहता है, क्या ये क्यूआई एक्सपेंशन से रिलेटेड हो सकता है। सियोन कहता है, डॉक्टर जू, क्या आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये सभी लोग हाजे के पास आ जाते हैं। हाजे की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है, इसको पीट पीट के बेहोश ही कर दिया होता है और इसका कुत्ता बना दिया होता है। सियोन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि अब ये हालत इसकी किसने की। डॉक्टर जू अपने मन में सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या उसने इस एनर्जी को दूर से ही महसूस कर लिया। उस मामले में ये मेरी कल्पना से भी परे है। सेरा सियोन से कहती है, रुको, क्या ये वही बच्चा है। बूढ़ा आदमी कहता है, क्या तुम उससे जानती हो। जी हाँ सर, ये वही स्टूडेंट है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जिसे सियोन ने बचाया था। इतने में सियोन चिल्लाता है और कहता है, सेरा एम्बुलेंस बुलाओ, इसकी हालत बहुत बुरी है। सेरा जाती है और जल्दी से कॉल लगाती है एम्बुलेंस। कॉल लगाने के बाद सियोन के पास आती है सेरा और कहती है कि अभी एम्बुलेंस आ रही है। और सेरा कहती है, सियोन, जहाँ जो कुछ भी हुआ वो नागरिकों के बीच हुआ है और हाँ, आज ही तुम इस बच्चे से मिले हो, तुम्हें सचमुच रुक जाना चाहिए। सियोन थोड़ा सा परेशान लग रहा होता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि वो किस तरह की स्थिति में है, अगर मैं उससे ऐसे ही छोड़ दूं तो वो मर जाएगा, मैं उससे मुंह कैसे मोड़ सकता हूँ। सेरा कहती है, लेकिन सियोन ये मुरीम से संबंधित नहीं है। अभी ये अपनी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इनको आवाज आती है जो होता है हाजे। अरे सियोन, अरे तुम यहाँ हो। बस मैं वहीं खड़ा रहा और मुझे पीटने दिया, लेकिन कम से कम मैंने उसे एक बार मारा। हाजी की यहाँ पर हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, लेकिन इस बंदे की मस्ती देखो, अभी भी दांत दिखा रहा और हंसते हुए कह रहा है कि मैंने उसके एक पंच मारा, हालांकि उसका पंच एक 6 साल के बच्चे के जितना था। सियोन आता है और हाजे को कहने लगता है, अरे हाजे, क्या तुम ठीक हो, जल्दी से बोलो हाजे। फिर वो बूढ़ा कहता है, वो फिर से बेहोश हो गया, चिंता मत करो, मैंने ये श्योर कर लिया है, कम से कम ये मरेगा नहीं। क्या तुमने उसे अभी मुस्कुराते देखा, वो इतना ज्यादा खुश किस बात पर था। ये बेवकूफ बच्चा अभी कॉन्शियसनेस में था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाजी को जो हॉस्पिटल में होता है और हाजी भी सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। सियोन कहता है, अरे तुम्हें होश आ गया। हाजी सियोन से कहता है, तो सियोन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाजी उठने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा होता है। सियोन कहता है, उठने की कोशिश मत करो, उन्होंने अभी अभी तुम्हारी पट्टियां बांधी हैं। हाजी सियोन से कहता है, हाँ, मैं सच में अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार अपनी आंखें खोली तो मैं चिंता में था, मैंने सोचा कि तुम एक सपना हो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वैसे तुम हमेशा कैसे जानते हो कि मैं कहाँ हूँ। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो या कुछ और, मुझे बताओ। सियोन हाजी से कहता है, क्या तू अभी भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। हाजी हैरान होता है और सियोन से कहता है, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे। सियोन कहता है, लेकिन तुम किसी को बता नहीं सकते, अगर तुम इसे सीक्रेट नहीं रखोगे तो मैं। हाजी कहता है, मैंने तुमसे कहा था, याद है, मैंने तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कुछ भी करूंगा। सियोन हाजी की तरफ एक मोबाइल फेंकता है और कहता है, अब से मुझसे संपर्क करने के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। मैंने हर दिन तुम्हारे करने के लिए बेसिक एक्सरसाइज लिख दी है, तुम कल से शुरू कर सकते हो। हाजी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या कल से ही इस हालत में। सियोन कहता है, तुमने ही कहा था कि तुम कुछ भी करोगे, है ना। हाजी कहता है, ठीक है, बिल्कुल। सियोन जाते हुए कहता है, अच्छा, जब तक तुम मेरी बात मानोगे तब तक तुम और ज्यादा स्ट्रांग होते जाओगे और तुम अपने पेरेंट्स को फोन कर देना, हो सके तो उनको हॉस्पिटल के बारे में ना ही बताना, उन्हें चिंता होगी। हाजे मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब ठीक है, पर घर पर केवल मैं और मेरी माँ ही रहते हैं, लेकिन वो हर रात काम से देर से लौटते हैं, इसीलिए उन्हें कई बार पता भी नहीं चलता कि मैं कमरे में हूँ या नहीं। सियोन जाते जाते कहता है, फिर भी तुम्हें एक बार तो बताना चाहिए, और यहाँ से चले जाता है। और हाजी फिर सोचता है अपने मन में, क्या मैं सच में स्ट्रॉन्ग
स्ट्रोंग हो जाऊंगा अगर मैं वही करूं जो वो कहता है। मुझे देखने दो उसने किस तरह की बेसिक एक्सरसाइज लिखी है। सी उनकी बेसिक एक्सरसाइज देख के ही हाजी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये नॉर्मल बंदों के लिए करना भी एक दिन में मुश्किल है, लेकिन ये हाजी को कल से ही शुरू करना है, जिसकी वजह से हाजी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। हाजी को जो हर रोज एक्सरसाइज करनी है वो है 100 पुलअप्स, 200 पुशअप्स, 500 क्वाड्स और भाई 30 किलोमीटर रन। मतलब कि भाई ये एक महीने में ही साइतामा के जितना पावरफुल बना देगा अपने हाजे को। तो भाई लोग मजाक हुआ बहुत, तो अपनी वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। अगले चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ गाइस, अगर आप क्यूआई एक्सपेंशन और क्यूआई डिमेंशन में कंफ्यूज होते हो तो भाई छोड़ो, हम धीरे धीरे करके आगे आगे के चैप्टरों में जान जाएंगे कि ये असल में ये होता क्या है। मुझे भी इतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। गुड बाय।